अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहा हूँ। किस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से निकाह कर लिया, उसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाजिल हुआ। जब आप इस वाकये को सुनेंगे तो प्यारे दोस्तों यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि वाकया जो है ये बिल्कुल सच्चा है और वैसे भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो अक्सर हमारी नज़रों के सामने आते रहते हैं। तो इस वाकये को जानने के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों आप सबको बता दें कि बताया जाता है कि ये जो वाकया है ये पाकिस्तान के अंदर पेश आया। दोस्तों हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल और बहुत ही ज़्यादा ख़ास और पाक होता है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर भरोसा करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत औरत किसी को करती है तो वो अपने बाप से करती है, लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी फिर ऐसे वक्त में अपने आप को कहाँ महफूज कर पाएगी। दोस्तों आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर एक शख्स रहता था। उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता कर रखी थी। लेकिन दोस्तों जहां बाप जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मशक्कतें करता है, लेकिन यहाँ दूसरा ही मामला पेश आता था। यानी जो बाप था एक शराबी था और इसी वजह से ये कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में जितनी भी ज़रूरती के सामान थे उनको बेच बेच कर ये अपनी ज़रूरत को पूरा करता था। यानी ये सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे घर में एक नौजवान बेटी है, तुम्हें इसकी भी शादी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है, घर का खर्चा जो है वो चल नहीं पाता और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों पर जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन ये जो बाप था वो शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता और ये हर वक्त नशे में धुत रहता। दोस्तों आखिरकार थक हार कर उसकी जो बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों के अंदर काम धंधा करती और थोड़ा बहुत जो पैसा होता उससे घर का खर्च चला लेती थी। लेकिन अक्सर जो ये शख्स था अपनी बीवी की कमाई को भी रातों में चुरा लेता और उसको जाया कर देता था। बीवी के साथ उसकी नौजवान बेटी थी, वो भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि बाप जो है वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब बाप ने एक फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एक बाप कभी ये हरकत कर ही नहीं सकता और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप सबको बता दें कि एक दिन का वाकया है कि वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब वो औरत घर से बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और साथ में उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा, जाम पीने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। मजहब इस्लाम के अंदर शराब को पीना कतई इजाज़त नहीं। शराब पीना तो मजहब इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको बुरे काम से बचाए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब बाप ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और साथ में बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन ये जो बाप था ये अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज़ देता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ। बेटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर महरम भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत ज़बरदस्त जलाल में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जब उसको आवाज़ दी तो मजबूरी के तहत वो आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। बाप ने यह बात कही कि मेरा दोस्त आया है, जाकर जल्दी से खाना बना ले। दोस्तों ये जो बेटी थी ये खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बाप ने बहुत ज़्यादा गुस्से और जलाल में कहा तो ऐसे वक्त में जो ये बेटी थी ये डर गई और जब ये मजबूर हो गई तो पछता कर किचन के अंदर गई और खाना बनाने लगी। लेकिन दोस्त दूसरी तरफ वो शख्स जो उसके बाप का दोस्त था, उसकी जो नज़र थी वो लगातार उसकी बेटी पर बनी हुई थी। कुछ देर के बाद उस शख्स का जो दोस्त था वो बात कहने लगा कि तुम्हारी बेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नौजवान और बेइंतहा खूबसूरत भी है। जब से मैंने इसको देखा है मेरी आंखों के सामने से इसका चेहरा नहीं जाता। तुम्हारे घर में इतनी नौजवान और इतनी ज़्यादा खूबसूरत बेटी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम इतना ज़्यादा परेशान रहते हो। तुम्हारी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है और ऐसे वक्त में तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम तो अपनी बेटी से भी चाहो शादी कर सकते हो, ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। और वैसे भी तुम्हारी बीवी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से शादी ही कर लो। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में अगर किसी बाप के सामने इस तरह की कोई बात करे तो यकीनन बाप को कितना गुस्सा आएगा
और बाप तो पहली बात ऐसी चीजें कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये जो बाप था उस वक्त शराब के नशे में था और ऐसे वक्त में अपने ही दोस्त की बात को सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम जो कहते हो बिल्कुल सही है। मेरी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, नौजवान भी हो चुकी है। मेरी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है, अब तो उसकी तरफ देखने का दिल भी नहीं करता। और तुमने जो मुझसे सलाह दी है मैं यकीनन उसके ऊपर जरूर अमल करूंगा। दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसका वो दोस्त अपने घर चला गया और बाप जो था वो रात का इंतजार करने लगा। आप सभी को बता दें कि जब रात में उस शख्स की बीवी इसके पास पहुंचती है तो ऐसे वक्त में बेटी ने अपनी मां को तमाम वाकया सुना डाला कि किस तरीके से जो बाप है ये बड़ा जालिम होता जा रहा है और अपने दोस्तों के लिए मुझसे खाना बनवाता है। उसके दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो औरत थी वो बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। उसने बहुत समझाने की कोशिश भी की लेकिन किसी भी हद तक उसका शौहर सुधरने का नाम नहीं लेता था। इस मर्तबा इस औरत को ये लगा कि बहकी बहकी बातें तो हमेशा करता ही रहता है, हो सकता है कि शराब के नशे में इससे ये बहकी बहकी बातें करी हों। लेकिन इस औरत ने उसका जरा भी अंदाजा नहीं किया था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो जो बाप था वो अगले दिन इंतजार कर रहा था और वो कुछ बड़ा करने वाला था। अगले दिन फिर उस शख्स की जो बीवी थी वो बाहर काम करने के लिए जैसे ही गई, घर में बेटी अकेली थी। ऐसे वक्त में वही शराबी दोस्त जो था वो शख्स के घर पर आया और आकर ये बात कहने लगा कि मैं अपने साथ एक काजी को लेकर आया हूं और मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए हैं। ये तुम्हारे निकाह करवा देंगे, तुम्हारी बेटी से निकाह करवा देंगे और तुम बेफिक्र होकर शादी कर लो। ये जो मौलवी है ये किसी को तुम्हारी बात बताएंगे भी नहीं। दोस्तों ये जो बाप था ये बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऐसे वक्त में ये कमरे में गया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के खींचने लगा लेकिन उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती रही। लेकिन उस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था और इसी वजह से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और ये बात किसी को बताई तो ऐसे वक्त में तेरे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। दोस्तों ऐसे वक्त में बेटी जो थी वो ज़ारों कतार रोती जाती थी, दिल ही दिल सोचती जाती थी कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। मेरी बहुत सारी दोस्त थीं, कभी उनके बाप ने अपनी बेटी की तरफ ऐसी गंदी नजर नहीं डाली, लेकिन ये जो मेरा बाप है वो किस कदर जालिम है कि अपने दोस्त की बात पर आ गया और मुझसे निकाह करना चाहता है, अपनी ही बेटी से निकाह करना चाहता है। दोस्तों उसकी बेटी ज़ारों कतार रोती जाती लेकिन मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में काजी ने पैसे लेकर उसकी शादी जो थी उसके बाप से कर दी। आप सभी को बता दें कि उसके बाद बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। रात के वक्त जब उसकी बीवी उसके घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने तमाम माजरा अपनी माँ को कह सुनाया कि बाप ने मेरे साथ इस तरीके से ज्यादती की और मुझसे निकाह भी कर लिया जो कि कोई बाप नहीं कर सकता और उस चीज़ की इजाज़त तो कोई भी मजहब नहीं देता है, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। अब माँ ने उसकी इन बातों को सुना तो सुनते ही माँ के तो रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ एक इस तरीके का बड़ा जुल्म कर दिया और फिर उस औरत ने फौरन अपने भाई को बुलवाया। फिर जब उस औरत का भाई घर पहुंचा तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आईं और फिर आखिरकार फैसला हुआ कि वो जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर पर रहेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उसके बाद हार पछताकर माँ और बेटी जो हैं वो अपने भाई के घर पर रहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर जो उसका बाप था उस शख्स पर नाजिल होना शुरू हो गया। कहने का मतलब कि जिस शख्स ने अपनी बेटी से शादी की थी उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हुई थी जिसके बाद ये हुआ कि गलाजत का जो रास्ता होता है यानी पैखाना पेशाब का जो रास्ता होता है वो दोनों रास्ते जो हैं उसके वो बंद हो गए और जिसकी वजह से उसी शख्स का जो पेट था वो बहुत ही ज़्यादा फूलने लगा। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब उस शख्स की इसी अजाब की वजह से मौत हो गई। दोस्तों जिना एक ऐसा कर्ज है जो दुनिया के अंदर भी उसका अजाब देखने को मिलता है और आखिरत में भी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों जिना से हमेशा बच के रहना चाहिए। इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में भी इसका अजाब है और आखिरत में तो इसका भयानक अजाब होगा जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके बाद हुआ कि उस शख्स को कब्र में उतारा गया। तो ऐसे वक्त में कुछ ही लम्हों के बाद उसके जिस्म को कुत्तों ने निकाला और नोच नोच कर खा डाला, जो कि दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया कि ये जो शख्स था वो बहुत ही ज़्यादा गुनहगार था। इसी वजह से उसके जिस्म को ज़मीन ने भी कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं कि इसका जो जिस्म है वो कब्र के अंदर रहे। ऐसे वक्त में उसके जिस्म को कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से उस शख्स पर अजाब नाजिल हुआ। इसलिए अल्लाह ताला हर गुनाह से पनाह मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।